नमस्कार 200 गांव 200 खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोनाली सिंह। तो चलिए बढ़ते हैं तेज रफ्तार खबरों की ओर। बिहार पर फिर मंडरा रहा बाढ़ का खतरा। गंडक, कमला और बागमती उफान पर दहशत में नदी किनारे बसे लोग। गंडक नदी में पानी बढ़ने से गोपालगंज में फिर बाढ़। कई पंचायतों से टूटा मुख्यालय का संपर्क। सहरसा के महिषी में तटबंध पर दबाव बढ़ने से विभाग के इंजीनियर कर रहे कैंप। सुपौल में कोसी का कहर जारी। दुबियाही पंचायत में 24 घंटे में 22 घर नदी में विलीन। गंडक नदी में अचानक 4 लाख क्यूसेक पानी छोड़े जाने से वाल्मीकि नगर के कई गांव में भरा पानी। गोपालगंज में गंडक का जलस्तर बढ़ने के बाद 3 दर्जन गांव में भरा पानी। मधुबनी के जयनगर में खतरे के निशान से 41 सेंटीमीटर ऊपर बह रही कमला नदी। बेतिया में लगातार हो रही बारिश से बिगड़ी शहर की सूरत। मुंगेर में गंगा का पानी कम होने के बाद गांव में लौटने लगे प्रभावित लोग। पूर्णिया में 3 दिनों से जारी बारिश से कई मोहल्ले में घुसा नाले का गंदा पानी। सरसा में पूर्वी कोसी तटबंध पर बढ़ा दबाव। युद्ध स्तर पर चल रहा कटाव निरोधी कार्य। लखीसराय के बढ़िया में एनडीआरएफ की टीम ने राहत शिविर में बांटे सोलर लाइट। दरभंगा में बाढ़ राहत के काम में तेजी की मांग को लेकर भाकपा माले का प्रदर्शन। खगड़िया के मधुरा गांव में बागमती नदी से भारी कटाव। 2 दिनों में 10 घर नदी में समाये। किशनगंज के दौला में बाढ़ से परेशान लोगों को नहीं मिल रही नाव। भारी बारिश के बाद मोतिहारी सदर अस्पताल में जल जमाव से बढ़ी परेशानी। भारी बारिश के बाद छपरा सदर अस्पताल परिसर भी पानी पानी। दरभंगा में लगातार बारिश से डीएमसीएच के इमरजेंसी समेत कई वार्डों में घुसा पानी। दरभंगा नगर निगम के अधिकांश सड़कों पर जमा घुटने भर पानी। सीतामढ़ी के रन्नी सैदपुर में थर्मोकोल की नाव पर लोग कर रहे खतरनाक सवारी। कटिहार में सालों बाद गंगा के रौद्र रूप से बरारी, कुर्सेला और मनिहारी का एक बड़ा हिस्सा जलमग्न। मधुबनी के झंझारपुर में 4 महीने से सड़कों पर जमा है घुटने भर पानी। पिछवाली के महुआ में जल जमाव से परेशान लोगों ने किया सड़क जाम कर प्रदर्शन। भागलपुर के सराय चौक पर बाढ़ पीड़ितों ने घंटों जाम रखा सड़क। भागलपुर के मुसहरी घाट पर कोलकाता से मोकामा जा रहा मालवाहक जहाज 15 दिनों से रुका। दानापुर के नासरीगंज में जल जमाव से विरोधी पे हंगामा। वैशाली के लालगंज में कई महीनों से जारी जल जमाव से लोगों की बढ़ी परेशानी। भोजपुर के बढ़ारा में खेतों में गंगा का पानी घुसने से मक्का और सब्जी की फसल बर्बाद। भोजपुर के बढ़ारा में सरैया बाजार के पास हादसों को दावत दे रहे पानी भरे गड्ढे। सेवा स्थायी की मांगों को लेकर 7 सितंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे पटना नगर निगम के दैनिक मजदूर। बगहा में नाव हादसे में लापता 2 लोगों के शव की तलाश अब भी जारी। छपरा में मांझी के घोरहट गांव में मछली के विवाद में एक शख्स की कुदाल से काटकर हत्या। छपरा के परसा में पेड़ से टकराई बेकाबू कार, ड्राइवर की मौत, 3 लोग जख्मी। पूर्णिया के सरसी में हत्या के 2 अलग अलग मामलों में 2 आरोपी गिरफ्तार। बाढ़ के बख्तियारपुर में चलती गाड़ी का टायर फटने से पलटी गाड़ी, कार सवार 6 लोग घायल। सासाराम में सिविल सर्जन ने की स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर करने के लिए अधिकारियों के साथ बैठक। कैमूर के भभुआ सदर अस्पताल में सिविल सर्जन ने किया सीटी स्कैन सुविधा का उद्घाटन। शेखपुरा नगर परिषद क्षेत्र में विरोध के बाद महादलित टोला से हटाया जाएगा डंपिंग यार्ड। समस्तीपुर में न्यूज 18 की खबर का असर, पुलिस ने दिया कार्रवाई का भरोसा। छत्तीसगढ़ से भटककर कोडरमा स्टेशन पहुंची महिला, बेटे ने गरीबी की वजह से मां को वापस ले जाने में जताई असमर्थता। पटना में आज से 2 दिवसीय जदयू की राष्ट्रीय परिषद की बैठक को लेकर तैयारी पूरी। जदयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने किया शिवहर का दौरा, कहा जातीय जनगणना पर पार्टी का स्टैंड साफ।
सीएम नीतीश कुमार को पसंद आया पटना में मोइनुल हक स्टेडियम का नया डिजाइन। क्रिकेट समेत 10 अलग अलग खेलों की होगी सुविधा। खगड़िया में जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से पूर्व सैनिक और उनके परिजनों को किया गया सम्मानित। औरंगाबाद में आशीर्वाद यात्रा के दौरान समर्थकों ने किया चिराग पासवान का जोरदार स्वागत। भोजपुर के अजीमाबाद में मृत पाए गए भाकपा माले नेता की मौत की जांच में जुटी पुलिस। दुमका में मंदिरों के गांव मलूटी के बारे में बताने वाले गोपाल दास के निधन से शिकारीपाड़ा में शोक की लहर। साहिबगंज में गंगा में कटाव से नदी में समाया खटियाकाना मध्य विद्यालय का आधा हिस्सा। गुमला के रायडे इलाके में 2 बाइक के आमने सामने टक्कर में एक की मौत। पलामू पुलिस ने नवाटोली में एक हथियार तस्कर को किया गिरफ्तार, एक फरार। गोड्डा के महागामा में कई जगहों पर फूड सेफ्टी वैन के जरिए की गई खाद्य पदार्थों की जांच। लोहरदगा के सेन्हा के बरही पहान टोला में करंट की चपेट में आने से एक शख्स की मौत। धनबाद के सुदामडी 2 मवेशी चोरों को रंगे हाथों पकड़कर भीड़ ने की जमकर धुनाई। गिरिडीह के डुमरी इलाके में ट्रक की चपेट में आने से एक बाइक सवार की मौत। गिरिडीह के बकोतर इलाके में जीटी रोड पर सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत के बाद बवाल। बोकारो में दारोगा ने परिवार की मर्जी के खिलाफ प्रेमिका से रचाई शादी। लड़की वालों ने दारोगा पर दर्ज कराया अपहरण का केस। वैशाली के राघोपुर दियारा इलाके में जहरीली शराब पीने से 5 लोगों की मौत के बाद गांव में पसरा मातम। जमुई की एक महिला ने पड़ोस के एक युवक पर लगाया रेप और 75,000 रुपए लूटने का आरोप। सुपौल के भपटियाही में चोरी के आरोप में 2 नाबालिगों की खंबे से बांधकर पिटाई। पटना में स्वास्थ्य विभाग ने सभी अस्पतालों को दिए कोरोना की तीसरी लहर से निपटने की तैयारी के निर्देश। गया के इमामगंज के नारायणपुर में डायरिया से एक बच्चे की मौत, 6 से अधिक लोग बीमार। सिमडेगा में खेल और पर्यटन विभाग के सचिव अमिताभ कौशल ने किया अंतर्राष्ट्रीय एस्ट्रोटर्फ स्टेडियम का निरीक्षण। जामताड़ा के बिंदा पाथर में बड़ा साइबर अपराधी गिरफ्तार। कैश, सोने के सिक्के, 9 मोबाइल और 11 सिम कार्ड समेत कई सामान जब्त। देवघर में 17 शातिर साइबर अपराधी गिरफ्तार। 1,30,000 रुपए कैश के बड़ी संख्या में मोबाइल, सिम कार्ड और अन्य सामान बरामद। पटना में पुलिस ने चेन स्नैचर गिरोह के 10 लोग को किया गिरफ्तार। कई खरीदार भी इसमें शामिल। शेखपुरा के गिरिहिंडा में बाइक की चपेट में आने से एक बच्चा गंभीर रूप से जख्मी। आरा में धरहरा के पास बाइक की ठोकर से एक युवक जख्मी। गया के बांके बाजार में तालाब में डूबने से एक शख्स की मौत। पटना सिटी के अगमकुआं में जमीन विवाद में गोली चलने से एक शख्स घायल। दरभंगा के सिंहवाड़ा में विजिलेंस की कार्रवाई में घूस लेते 2 कर्मचारी रंगे हाथ गिरफ्तार। दरभंगा के बहादुरपुर में पुलिस की जीप का ब्रेक फेल, पानी भरे गड्ढे में पलटी गाड़ी, सभी सुरक्षित। दरभंगा के नगर थाना इलाके में महिला की चेन छीनकर अपराधी फरार। सुपौल में रास्ते के विवाद में 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट में 17 लोग जख्मी। सुपौल में मारपीट में घायल 17 लोगों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। सिमडेगा में दोस्तों की जाल में फंसकर अगवा हुए मुकेश साहू को पुलिस ने कराया रिहा। धनबाद में बीसीसीएल एरिया में दहीबाड़ी आउटसोर्सिंग के पास अचानक भड़की आग। बोकारो के बालीडीह में भारी मात्रा में नकली शराब जब्त। गुमला के सिसई में बाइक और पिकअप वैन की टक्कर में एक छात्र की मौत, 2 जख्मी। बोकारो के चास में धर्मांतरण कर लड़की का शादी कराने के आरोपी के घर की कुर्की जब्ती। बोकारो के चंदन क्यारी में सिरफिरे युवक का ड्रामा, बांस के खंभे पर चढ़कर लोगों को दी अपने बर्थडे की जानकारी। मानव तस्करों के चंगुल से आजाद होकर गुमला पहुंची 2 युवती, प्रशासन से न्याय की गुहार। साहिबगंज के मिर्जा चौकी में बंधन बैंक के कर्मचारी से करीब 1.5 लाख रुपए की छिनतई। लोहरदगा के सेन्हा में मेढो पुल के नीचे से धड़ल्ले से जारी है बालू का अवैध उठाव। छपरा में एक स्ट्रीट वेंडर पर टमाटर बेच रहे शख्स की पुलिस ने की जमकर पिटाई। आरा के मुफस्सिल थाना क्षेत्र में गड्ढे में डूबने से एक युवक की मौत।
कैमूर के भभुआ में अपराधियों ने एक युवक को गोली मारकर किया जख्मी। कटिहार में अपर जिला सत्र न्यायाधीश के आवास के चारों ओर से स्ट्रीट लाइट की चोरी। लखीसराय में पानी भरे गड्ढे में डूबने से एक युवक की मौत। छपरा के एकमा में शर्ट के पॉकेट में रखे मोबाइल ने बचाई एक युवक की जान, अपराधियों ने सीने पर की थी फायरिंग। बांका में कई जगहों से जब्त शराब को किया गया नष्ट। नालंदा के बिहार शरीफ में ससुराल वालों ने नवविवाहिता को ब्लेड मारकर किया जख्मी, घर से भी निकाला। रामगढ़ के बरकाकाना में सेना की फायरिंग रेंज में चली गोली, गांव की ही एक महिला के बाह में लगी गोली, महिला रिम्स रेफर। नालंदा के बिहार शरीफ में फल व्यवसायी से 6 लाख रुपए लूटकांड में 5 लुटेरे गिरफ्तार। साहिबगंज के जिरवावाड़ी में बाढ़ के पानी में डूबने से एक व्यक्ति की मौत। भागलपुर के जगदीशपुर में नदी में डूबने से होमगार्ड सिपाही की मौत। जमुई के नगर थाना क्षेत्र के दौलतपुर बालू घाट से अवैध खनन में लगे 4 ट्रैक्टर जब्त। मोतिहारी में नॉन बैंकिंग कंपनी की ठगी की शिकार महिलाओं ने पटना में किया प्रदर्शन। बेगूसराय में चलती ट्रेन में चढ़ने के दौरान हादसे में ट्रेन से कटकर एक्सिस बैंक के कैशियर की मौत। सिवान के मैरवा में एक मेडिकल दुकान से करीब 1.5 लाख की दवा चोरी। दानापुर के फुलवारी शरीफ में एक मकान में चोरी की नियत से घुसे युवक को ग्रामीणों ने पकड़ा। सासाराम के शिवसागर में चोरों ने 5 घरों में की लाखों की संपत्ति की चोरी। दानापुर के फुलवारी में तालाब में डूबने से एक व्यक्ति की मौत। सिवान में उत्पाद विभाग की कार्रवाई में कार से शराब की बड़ी खेप जब्त। मुंगेर के गोविंदपुर गांव में मवेशी बांधने के विवाद में फायरिंग में एक शख्स जख्मी। समस्तीपुर के कल्याणपुर में एक युवक की फायरिंग का वीडियो वायरल। गिरिडीह के हिरोडी में बीएसएनएल टावर से कूदकर एक व्यक्ति ने की आत्महत्या। भागलपुर के सुल्तानगंज में कबाड़ दुकान में छापेमारी में 1 करोड़ का सामान जब्त। मुजफ्फरपुर के कथैया में दिव्यांग महिला के साथ दुष्कर्म का आरोपी बुजुर्ग गिरफ्तार। मुजफ्फरपुर पुलिस ने हाईवे पर लूटपाट करने वाले गिरोह के 3 सदस्यों को किया गिरफ्तार। भागलपुर के नाथनगर में 10 लीटर देसी शराब के साथ एक धंधेबाज गिरफ्तार। भागलपुर में साड़ी व्यवसायी के घर डकैती कांड के खुलासे में देरी से कारोबारी नाराज। मुंगेर के चंद्रटोला में घर के बाहर सो रहे व्यवसायी की गोली मारकर हत्या। शेखपुरा के बरबेघा में चोरी के आरोप में 22 साल के युवक की पीट-पीट कर हत्या। गोपालगंज के सिद्धवलिया में बुजुर्ग हत्याकांड का खुलासा, बेटे ने ही की थी पिता की हत्या। बेगूसराय में रेलवे ट्रैक से शव मिलने से सनसनी। खगड़िया के मोरकाही में मिनीगन फैक्ट्री का खुलासा। नवादा में कद्दू के बीज छिपाकर ले जाई जा रही शराब जब्त के साथ 4 गिरफ्तार। गिरिडीह के सरिया में अवैध शराब के ठिकाने पर छापेमारी, 2 तस्कर गिरफ्तार। गिरिडीह के हिरोडी में पीडीएस का 1100 क्विंटल गेहूं के साथ 4 गिरफ्तार। दुमका में अवैध बालू डंपिंग के विवाद में अपराधियों ने की हवाई फायरिंग। धनबाद के कतरास में भरभरा कर गिरे घर के मलबे में दबने से एक की मौत। पलामू के पांडु थाना क्षेत्र में प्रेमिका से मिलने आए प्रेमिकी लोगों ने शिव मंदिर में कराई शादी। सिमडेगा में वन विभाग ने हाथियों के उत्पात से प्रभावित 99 लोगों के बीच बांटे 15,59,000 रुपए। कोटा में डॉक्टर सुरेश कुमार की स्थिति संदिग्ध स्थिति में मौत। गिरिडीह के करगाली में सीएसजी संचालक से पैसे लूटकर भाग रहे लुटेरों की ग्रामीणों ने की पिटाई। गढ़वा के कांडी में हथियार के साथ 2 व्यक्ति गिरफ्तार। देवघर के करनी बाग में एक शख्स ने कारोबारी को चाकू मारकर किया जख्मी। धनबाद में फर्जी कागजात की मदद से जमीन का खेल कर रहे भू माफिया। बलियापुर में आदिवासी महिला की 2 एकड़ से अधिक जमीन बेची। पूर्णिया में 18 साल पहले फर्जी एनकाउंटर मामले में हाईकोर्ट ने कार्रवाई का दिया आदेश। गोपालगंज के यादवपुर थाने में तैनात दारोगा का ऑडियो वायरल। छात्र आरजेडी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष आकाश यादव एलजेपी में शामिल। आकाश बने छात्र एलजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष।
एलजेपी में शामिल होने के बाद आकाश यादव ने पशुपति पारस और प्रिंस राज का जताया आभार। एलजेपी अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस ने कहा, आकाश यादव के एलजेपी में शामिल होने से और मजबूत होगी पार्टी। बेटा एयरपोर्ट के लिए जमीन की डिमांड पूरी, संजय झा ने कहा, दरभंगा एयरपोर्ट के लिए भी कैबिनेट से राशि मंजूर। आरा में केंद्रीय मंत्री आरके सिंह शनिवार को करेंगे 97 करोड़ की लागत से बने रोड ओवर ब्रिज का लोकार्पण। पटना में नगर निगम की स्थायी समिति 91वीं बैठक में 23 एजेंडों पर लगी मोहर। भागलपुर में विधि विभाग के मंत्री प्रमोद कुमार ने मठ मंदिर की जमीन को चिन्हित करने के दिए निर्देश। बिहार के जल संसाधन मंत्री संजय झा ने जेडीयू में किसी भी विवाद से किया इनकार। मुंगेर में जेडीयू एमएलसी संजय सिंह ने तारापुर में की पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात। बीजेपी युवा मोर्चा राष्ट्रीय कार्यकारिणी में सदस्य बनाए जाने के लिए श्रेयसी सिंह ने दिया धन्यवाद। बीजेपी कार्यालय में सहयोग कार्यक्रम में मंत्री जनक राम ने सुनी लोगों की शिकायतें। राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री रामसूरत राय ने वार्षिक प्रतिवेदन का किया लोकार्पण। अरवल में आशीर्वाद यात्रा पर पहुंचे चिराग पासवान का कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत। बेतिया में पंचायत चुनाव में महिलाओं की ज्यादा भागीदारी के लिए बीजेपी महिला मोर्चा की बैठक। झारखंड कांग्रेस के नए अध्यक्ष राजेश ठाकुर के स्वागत को लेकर रांची में जोरदार तैयारी। झारखंड कांग्रेस में बदलाव पर इरफान अंसारी ने कहा, पार्टी में कोई नाराजगी नहीं। रांची में बीजेपी एसटी मोर्चा ने सरकार के खिलाफ आंदोलन की बनाई रणनीति। पाकुड़ में बाढ़ प्रभावित लोगों तक राहत पहुंचाने के मुद्दे पर ग्रामीण विकास मंत्री ने की बैठक। रांची में ओबीसी मोर्चा ने की राज्यपाल से मिलकर मंडल कमीशन की 40 सिफारिशों को लागू करने की मांग। दानापुर में अनशन पर बैठे लोगों से मिला सांसद चिराग पासवान। बेगूसराय में कोरोना की तीसरी लहर को लेकर परिवहन विभाग ने चलाया वाहन चेकिंग अभियान। खगड़िया में डीएम ने 9 एम्बुलेंस को दिखाई हरी झंडी। धनबाद में अंबेडकर स्कूल ऑफ मार्शल आर्ट्स की ओर से सफाई कर्मियों को दिलाया गया कोरोना का टीका। हाजीपुर में पशु अस्पताल में महिलाओं के लिए खोला गया विशेष कोविड वैक्सीनेशन केंद्र। गढ़वा के भगवान नाथपुर में 3 दिनों के अंदर अज्ञात बीमारी से एक ही परिवार के 2 बच्चों की मौत। केरल से बिहार आने वाले यात्रियों का होगा रैपिड एंटीजन टेस्ट। बांका के अमरपुर में धार्मिक आयोजन में कोरोना नियमों की अनदेखी। लखीसराय सदर अस्पताल में आरटीपीसीआर लैब अब तक शुरू नहीं। देवघर एम्स में ओपीडी सेवा शुरू होते ही मरीजों की बढ़ी संख्या। कोरोना की तीसरी लहर को लेकर पटना का महावीर वात्सल्य अस्पताल प्रशासन अलर्ट। रांची में कोरोना जांच में लापरवाही, पॉजिटिव मिले मरीज का मोबाइल नंबर मिला गलत। लोहरदगा के सन्हा में सेना में बहाली के लिए युवाओं को दिया गया प्रशिक्षण। धनबाद की टुंडी में लंबित प्रोत्साहन राशि के भुगतान के लिए सहियाओं ने डीसी को सौंपा ज्ञापन। पटना में राष्ट्रीय मौद्रीकरण पाइपलाइन योजना के खिलाफ एसयूसीआई ने किया प्रदर्शन। नरकटियागंज में एनसीसी के लिए 50 छात्रों का चयन। बेतिया में पंचायत चुनाव की तैयारियों को लेकर प्रशासन ने कसी कमर। बेतिया में स्कूल खुलने के बाद विद्यालय शिक्षा समिति का हुआ चुनाव तेज। बेतिया में दबंगों के कब्जे से जमीन को मुक्त कराने के लिए अनशन पर बैठे परिवार को प्रशासन ने दिया कार्रवाई का भरोसा। भोजपुर के अजीमाबाद में भाकपा माले नेता का शव मिलने के बाद भड़के लोग। पटना के श्री कृष्ण विज्ञान केंद्र में तैयार हो रहे ओसन गैलरी में होगी 13 प्रदर्शनी। किशनगंज में उत्पाद विभाग की कार्रवाई में घर से 2 बैग में मिली शराब, 2 गिरफ्तार। धनबाद में मजदूरों ने किया ट्रांसपोर्टिंग कंपनी की मनमानी के खिलाफ प्रदर्शन। पलामू प्रमंडल के कमिश्नर जटाशंकर चौधरी ने गढ़वा में की योजनाओं की स्थिति की समीक्षा। जम्मू कश्मीर के अमरनाथ में शहीद जमशेदपुर के मनोहर कुंकर को चाईबासा पोस्ट ऑफिस चौक पर दी गई श्रद्धांजलि। बिहार में धार्मिक स्थल खुलने के बाद पटना में ईदगाह में अदा की गई जुम्मे की नमाज।
रांची पुलिस ने तैयारी की, हर छोटे बड़े अपराधियों की कुंडली, एक क्लिक पर मिलेगी पूरी जानकारी। गोड्डा का सुंदर पहाड़ी प्रखंड अब भी कई मूलभूत सुविधाओं से वंचित। बोकारो के गोमिया में नक्सली हिंसा के पीड़ितों को 11 साल बाद भी नहीं मिला मुआवजा। आदिवासी सभ्यता संस्कृति को संरक्षित करने के लिए देवघर स्टेशन रोड में सेमिनार का आयोजन। गुमला में घाघरा में वाहन चेकिंग के दौरान कई गाड़ियों से वसूला गया 40,000 रुपए जुर्माना। देवघर में बाबा बैद्यनाथ मंदिर को खोलने के लिए दुकानदारों ने टावर चौक पर दिया धरना। पलामू में 1 अक्टूबर से बेतला टाइगर रिजर्व के खुलने की संभावना। पलामू के मेदनी नगर में 10 दिनों में से कई हिस्सों में जलापूर्ति ठप होने से लोग परेशान। बक्सर के मानिकपुर में खराबी के बाद खेत में उतरे चिनकू हेलीकॉप्टर की मरम्मत का काम लगातार जारी। एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर चिनूक को देखने के लिए उमड़ी लोगों की भीड़। लखीसराय सदर अस्पताल में टीका के लिए बिना मास्क के ही कतार में खड़े दिखे लोग। सिवान में पंचायत चुनाव को लेकर डीएम ने दी तैयारियों की जानकारी। भागलपुर के सुंदरवती महिला कॉलेज में मनाई गई कवि गोपाल सिंह नेपाली की जयंती। शेखपुरा में अपर समाहर्ता ने की SC/ST अत्याचार निवारण के तहत पीड़ितों को न्याय दिलाने पर चर्चा। लखीसराय में एसपी ने की अधिकारियों के साथ पंचायत चुनाव की तैयारियों की समीक्षा। कोरोना काल में लंबे समय बाद पटना जंक्शन के पास मस्जिद में अदा की गई नमाज। शेखपुरा में यूरिया खाद की किल्लत से परेशान किसानों ने किया प्रदर्शन। शेखपुरा के बरबीघा NH 82 में अधिग्रहण किए गए जमीन के मालिकों को अभी तक नहीं मिला मुआवजा। मुंगेर के चंडिका स्थान को फिर से खोलने की तैयारी। सिवान के दाहा नदी पर बने पुल में दरार के बाद गाड़ियों के परिचालन पर रोक। सरसा के SFC गोदाम में अनाज वितरण में प्राइवेट स्टाफ का इस्तेमाल। पूर्णिया में विद्युत विभाग लगा रहा स्मार्ट मीटर, डीएम ऑफिस से हुई मुहिम की शुरुआत। पटना में पंचायत चुनाव को लेकर तैयारियां लगभग पूरी। मनेर में प्रशासन ने हटाए होर्डिंग और बैनर। पंचायत चुनाव को लेकर गोपालगंज एसपी ने सभी थानों को किया अलर्ट। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेद